अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का। तो क्लास 10th का हम लोग हिंदी देख रहे थे और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 7, जिस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि क्या भाई एक निबंध है। बात करें लेखक की, तो लेखक है रामविलास शर्मा जी। और जन्म की बात करें 10 अक्टूबर 1912 यूपी में। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 यूपी में। आगे बात करते हैं रचना की, तो इनकी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा और समाज और बड़े भाई। ये तीनों इनकी प्रमुख रचना है। आगे बात करते हैं 1949 से 1953 तक ये भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। याद रखिएगा, रामविलास शर्मा जी प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक? तो 1949 से लेकर 1953 तक। इन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। यानी पूछा जाए निराला की साहित्य साधना किनकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा जी की। इनके लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, आगे बात करते हैं निधन की। तो निधन, इनकी मृत्यु हुई थी 30 मई 2000 दिल्ली में। ठीक है, 30 मई 2000 दिल्ली में। लेखक के अनुसार परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो लेखक के अनुसार परंपरा ज्ञान जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है, और क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं। जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं और क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अधिक आवश्यक है क्या चीज? परंपरा का ज्ञान। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अब अगले बोर्ड पर। आगे बात करते हैं बोध और अभ्यास के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? तो देखिए, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर से फकीर नहीं बनकर रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो इनके लिए आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कहता है अगला प्रश्न, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट करे। देखिए, सही बात है, लेखक जो है किसी चीज को लिखना बहुत आसान नहीं है। सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तर्क करना पड़ता है, वितर्क करना पड़ता है, तब उस चीज को लिखा जाता है। तो वही चीज यहाँ लेखक उसको आशय में बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए, लेखक का आशय यह है कि साहित्य और सामाजिक विकास का क्रम एक समान नहीं होता। साहित्य और सामाजिक विकास का क्रम एक समान नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन या विकास बहुत तेजी से, कभी कभी हिंसक या क्रांतिकारी तरीके से होता है, लेकिन साहित्य का विकास क्रम बहुत धीमा, निरंतर और जटिल होता है। तो वही चीज मैंने बताया, किसी चीज साहित्य को लिखना कोई मामूली चीज नहीं है। तो चलिए, प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न है, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे? तो देखिए, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है, बल्कि हमारी राष्ट्रीयता बहुजातीयतों को अपने में पिरोकर अद्वितीय माना जाता है। तो चलिए, ये था आपका लास्ट प्रश्न। बस इतना आप तैयारी कर लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं होने वाला है। और एक बार जरूर किताब का जितना भी है उसको ऊपर से नीचे तक रीड जरूर कर लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। जय हिंद, जय भारत।